भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक साधारण किसान आदित्य रहता था। मेहनती और ईमानदार आदित्य का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों का जीवन बेहतर बनाए। गांव में हर जगह गरीबी और भूख थी। लोग अपनी परेशानियों के कारण अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। आदित्य को अपने दादाजी की पुरानी कहानियों में विश्वास था। उनके अनुसार पास के जंगल में काल चक्र मंदिर छिपा हुआ था, जहां भगवान शिव का आशीर्वाद लेने से हर समस्या का समाधान मिल सकता था। परंतु वहां जाना आसान नहीं था। जंगल के भीतर कई रहस्यमय चुनौतियां और प्राचीन रक्षक थे। एक रात आदित्य को सपना आया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे गांव की समस्या का हल कालचक्र मंदिर में छिपा है, लेकिन इसके लिए साहस, प्रेम और सच्चे मन की आवश्यकता है। सुबह उठते ही आदित्य ने यह बात अपने बचपन के दोस्त अनिरुद्ध और अपनी पत्नी सावित्री को बताई। दोनों ने उसका साथ देने का वादा किया। आदित्य, अनिरुद्ध और सावित्री ने सफर शुरू किया। जंगल घना और डरावना था। चारों ओर अजीब आवाजें और छिपे हुए जानवर थे। पहले दिन वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां एक बूढ़े आर्षि बैठे थे। आर्षि ने उन्हें चेतावनी दी, जो लोग लोभ या स्वार्थ से आए हैं वे यहां से वापस नहीं जा पाएंगे। केवल सच्चे दिल वाले ही सफल होंगे। ऋषि ने उन्हें एक पहेली दी, जो चीज सबसे तेज चलती है पर फिर भी दिखती नहीं, उसे पहचानो, वरना यह सफर यहीं समाप्त होगा। आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, समय। ऋषि मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने दिया। जंगल के बीच एक विशाल नदी थी, जिसे पार करना जरूरी था। वहां एक राक्षस वरुणासुर पहरा दे रहा था। उसने कहा, जो भी इस नदी को पार करना चाहता है उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। अनिरुद्ध ने कहा, मैं अपना धन त्याग दूंगा। सावित्री ने कहा, मैं अपनी प्रिय किताब त्याग दूंगी। लेकिन वरुणासुर ने हंसकर कहा, यह सब त्याग तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। आदित्य ने सोचा और कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी पत्नी सावित्री है। अगर उसका त्याग करना पड़े तो मैं तैयार हूं। यह सुनते ही सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने आदित्य के साहस की सराहना की। वरुणासुर यह देखकर प्रसन्न हुआ और कहा, यह प्रेम और बलिदान की सच्ची भावना थी। जाओ, तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति है। तीसरे दिन वे कालचक्र मंदिर के द्वार पर पहुंचे। मंदिर के बाहर एक विशाल काले नाग की मूर्ति थी। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, मूर्ति में जान आ गई। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यहां प्रवेश करने के लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। उसने कहा, यहां 3 दरवाजे हैं। पहले में सोने का खजाना, दूसरे में शक्ति और तीसरे में ज्ञान है। जो सही दरवाजा चुनेगा वही मंदिर के भीतर जा सकेगा। अनिरुद्ध ने कहा, हमें सोने का खजाना चाहिए, इससे गांव के सभी लोग अमीर हो जाएंगे। सावित्री ने कहा, हमें शक्ति चाहिए, ताकतवर होकर हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आदित्य ने तीसरा दरवाजा चुना और कहा, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। सही ज्ञान से हम अपने गांव की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नाग ने मुस्कुराते हुए तीसरा दरवाजा खोला और उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया। मंदिर के भीतर भगवान शिव की भव्य मूर्ति थी। वहां चारों ओर रोशनी थी और एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा था। आदित्य, अनिरुद्ध और सावित्री ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, आदित्य, तुम्हारे साहस, प्रेम और ज्ञान की परीक्षा सफल रही। मैं तुम्हें कालचक्र का आशीर्वाद देता हूं। भगवान ने उन्हें एक जादुई घड़ी दी और कहा, यह घड़ी समय को मोड़ सकती है। इसे अपने गांव की भलाई के लिए उपयोग करो। जब वे गांव लौटे तो आदित्य ने घड़ी का उपयोग किया। उन्होंने सूखे खेतों को हरा भरा किया, बीमार लोगों को ठीक किया और गांव को समृद्ध बना दिया। लेकिन उन्होंने घड़ी का कभी स्वार्थी उपयोग नहीं किया। धीरे धीरे उनका गांव शिवपुर पूरे राज्य का सबसे खुशहाल गांव बन गया।